साधन संपदा पर प्रकाश डालते हुए गुरुजी कहते हैं, हे मनुष्यों, इंद्रिय शक्ति, समय शक्ति और विचार शक्ति तो ईश्वर प्रदत्त है, किंतु साधन संपदा स्वयं इन तीनों के सामूहिक प्रयत्न से पुरुषार्थ द्वारा अर्जित करनी पड़ती है। इस पुरुषार्थ का प्रत्यक्ष फल धन है, अतः धन का सदुपयोग करना ही मानव का परम धर्म है। परिश्रम तो गधे और घोड़े व चोर भी करते हैं, किंतु कोई उनकी प्रशंसा नहीं करता है। आज समाज इतना दूषित हो गया है, दूषित वातावरण में धन का बहुत दुरुपयोग हो रहा है। आज के युग में भ्रष्टाचार का मुख्य कारण है धन का दुरुपयोग। भाई भाई के झगड़े, परिवार कलह, सामाजिक अपराध धन को लेकर ही होते रहते हैं। धन को कमाने में जितनी बुद्धिमत्ता की आवश्यकता है, उससे कहीं ज़्यादा अधिक बुद्धिमानी उसे खर्च करने में लगानी पड़ती है। एक उदाहरण, 3 चोर एक जगह चोरी करने गए और काफ़ी धन मिला। जंगल में आकर बंटवारा करने लगे, लेकिन भूखे प्यासे थे। बंटवारा करने से पहले भोजन की बात तय हुई। एक व्यक्ति पास के नगर में भोजन लेने गया, दूसरा व्यक्ति सरोवर से पानी लेने गया, एक धन रखवाली करने के लिए ठहर गया। तीनों के मन में लोभ आ गया, दुर्भावना आ गई। प्रत्येक सोचने लगा, क्यों न दोनों को सफाया करके मैं सारा धन हड़प लूँ। अब क्या था, एक ने भोजन में विष मिला दिया, दूसरे ने पानी में, तीसरे ने शस्त्र का सहारा लिया। उसने एक करके एक भोजन, पानी और लाने वाले साथी के आते ही तलवार मौत के घाट में उतार दिया। स्वयं भोजन करने लगे, बैठ गया, कुछ में ही विष का प्रभाव पड़ गया। ये भगवान बुद्ध एक बार वन की ओर जा रहे थे, कहीं जा रहे थे। रास्ते में उनकी भेंट अंगुलमाल आंखों से पड़ गई। वह सदैव अनेक निर्दोषों का वध करके उनकी उंगलियों की माला पहनता था। आज उसके सामने साधु को देखकर उसकी बातें खिल गई। आज आप ही मेरे पहले शिकार होंगे। अंगुलमाल ने बुद्ध से कहा, अपनी पैनी तलवार म्यान से निकाल कर और कहा। भगवान बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बस हम तुम्हारा मनोरथ पूर्ण को करेंगे, पर भागने वाला नहीं हूँ। 2 क्षण का विलम्ब सहन करना कर सको। मेरी बात सुनो, सामने वाले बस से एक पत्ता तोड़कर जमीन पर रख दो। डाकू ने वैसा कर दिया। उन्होंने कहा, फिर इसे पेड़ में जोड़ दो। डाकू ने कहा, ये कैसे संभव? तोड़ना तो सरल है, उसे जोड़ा नहीं जाता। बुद्ध ने गंभीर शुद्ध मुद्रा में कहा, वत्स, संसार में मार काट, तोड़ फोड़, उपद्रव, विनाश ये सभी सरल हैं। इन्हें कोई तुच्छ व्यक्ति कर सकता है। तुम इसमें अपनी विशेषता सोचते हो, किस बात का अध्ययन करते हो? बड़प्पन के बाद निर्माण है, विनाश नहीं। तुम विनाश को तुच्छ आचरण छोड़कर निर्माण के महान कार्यक्रम करने लगते हैं। ये शब्द अंगुलमाल प्रभावित हुआ, उन्हें बुद्ध की शरण ग्रहण ली। विनाश तो घास की ढेर की डाली है, एक छोटी सी चिंगारी है। अतः हमें परमार्थ की ओर अग्रसर होना चाहिए, क्योंकि श्रम सत प्रवृत्तियों के विस्तार का नियोजित हुआ है। पसीने की बूंद को भार ढोने वाला मजदूर भी रहते हैं। जो लोग कल्याणकारी प्रयोजनों में पसीना गिराते हैं, उनका जीवन सफल होता है। सुनो गुरुवर की दिव्यवाणी, संतों को हर्ष अपार हुआ। कर्तव्य निभाएं हम अपना, सबके मन में सुविचार हुआ। अपने जीवन में अब हम सब संयम को ही अपनाएंगे।
पर देवानंद की अनुभूति क्या हम इसे कर पाएंगे। हे मित्रों, हंस कर बोले ऋषिवर, हम ये कल तुम्हें बताएंगे। कल आनंद कहेगा गंगोत्री में स्नान तुम्हें करवाएंगे। क्या कल को ही देव आप गंगोत्री हमें ले जाएंगे। नहीं, हम गंगा यमुना को ही इस स्थल पर बुलवाएंगे। अब विलम्ब हो रहा संतों, तुम जाओ, जाकर विश्राम करो। जो कुछ बतलाया है हमने उस पर सोच विचार करो। ऋषि महाप्राज्ञ फिर देकर शुभ संदेश, ऋषि का संदेश पहुँचे देश विदेश। सभी हो हर्षित भक्तजन, गुरु को सादर प्रणाम। पुलकित होकर कर करोड़ों उनका भी गुणगान, गुरु जी का गुणगान करते हुए हमें परिश्रम की ओर अग्रसर होना चाहिए और भ्रष्टाचार से दूर रहना चाहिए। इस कथानक का संदेश देता है। धन्यवाद।